हेलो बच्चों, आज हम स्क्रू गेज से रीडिंग निकालना सीखेंगे कि किस तरह से स्क्रू गेज से हम किसी भी वायर का डायामीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर थिकनेस ऑफ ए शीट मेजर कर सकते हैं। अब देखो, डायामीटर तो हमने वर्नियर कैलिपर से भी मेजर किया था, लेकिन क्या है, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है? वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितना कम लिस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो उतना ही एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें देता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन जो आप स्क्रू गेज करेंगे उसका लिस्ट काउंट होगा 0.001 सेंटीमीटर, यानी इससे भी कम है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन देता है? स्क्रू गेज। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले देखो इसके पार्ट्स देख लेते हैं बच्चों। ये है हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, अब इस स्क्रू गेज के अंदर इस तरह से हम इस स्क्रू को पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो, इनको हम बोलते हैं स्टड्स। ठीक है, ये दोनों क्या है? स्टड्स ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, अब देखो ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये जो रोटेट कर रहा है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, और ये जो नीचे हमें स्केल दिख रहा है, जिसके ऊपर देखो ये नीचे जो स्केल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्लियर? आप देखो, ये मेन स्केल के ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन जो होती है, जो हमें दिखाई दे रही है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, यानी मेन स्केल के ऊपर ये जो लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। और इसके ऊपर देखो डिविजन्स बने हुए हैं, हर एक डिवीज़न जो है 1 mm का है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 0 से लेके 20 mm। तो ये जो रेफरेंस लाइन हमें दिख रही है, इसके साथ ये डिविजन्स जो है 20 है, यानी मेन स्केल के ऊपर ये जो डिविजन्स हैं 20 है। इसको रोटेट करके अगर देखोगे तो नीचे जो है हम पूरा 20 तक देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कुलर स्केल है रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर हमारे पास कितनी होती है? पूरी 100 रीडिंग्स होती हैं। ये देखो यहाँ पे 90 है, अब 90 से आगे यहाँ पे हमारी जो है यहाँ 100 तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल के ऊपर होती है 100 डिविजन्स और मेन स्केल के ऊपर होती है यहाँ पे 20 डिवीज़न। अब सबसे पहले सीखते हैं कि पिच क्या चीज़ है। ये देखो, जो मेन स्केल के ऊपर हमें जो लाइन दिखती है जिसके ऊपर डिविजन्स बने हुए हैं, तो सर्कुलर स्केल को जब हम रोटेट करते हैं देखो, तो ये जो स्टड्स है ये कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस मूव करता है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, जितनी हम इसको घुमा रहे हैं, जितनी रोटेशन हम उसको दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे पिच फाइंड आउट करने के लिए, इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करके हमें क्या करना है, जो मेन स्केल के ऊपर हमें 0 दिख रहा है, उस 0 को हमें सर्कुलर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कराना है। ये देखो, जो मेन स्केल के ऊपर जो 0 है वो सर्कुलर स्केल के 0 के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। ये यहाँ पे होगा सर्कुलर स्केल का 0 और ये दिख रहा है हमें मेन स्केल का 0। ठीक है, अब क्या करो, इसको हम रोटेशन देते हैं। ये हो गई इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी जब 0 से 0 अगेन कोइंसाइड करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन हो गई, तो हमें एक डिवीज़न दिखाई दे रही है। ठीक है, 0 से नेक्स्ट, उसके बाद एक डिवीज़न और, ये हो गई सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, अब हो गई इसकी 4 रोटेशन। तो हमने इसको 4 रोटेशन दी, और 4 रोटेशन देने के बाद हमें मेन स्केल के ऊपर भी 4 डिवीज़न दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 2 3, ये थर्ड तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, और एक जो फोर्थ जो है वो हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये 4th डिवीज़न है यहाँ पे। क्लियर? तो 4 रोटेशन देने के बाद हमें 4 डिवीज़न मिली यहाँ पे, तो इट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू कितना हुआ? 4। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हुआ 4, और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन हमने इसको दी 4।
तो कितना आ गया इसका जो पिच आ गई इसकी 1 mm। क्लियर, 1 mm, या इसको हम लिख सकते हैं 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी पिच। अब लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? लीस्ट काउंट होता है हमारा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, तो पिच हमारे पास आई है 0.1 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी होती है 100। ओके, तो 100 होगी तो ये हमारा आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना आ गया 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर, तो वर्नियर कैलिपर से कम है तो इट मीन्स इससे हम ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रीडिंग कैसे लेंगे? किसी भी वायर की थिकनेस या कोई पाइप है हमारे पास, जैसे ये पाइप है, इस पाइप की जो डायमीटर है वो कैसे मेजरमेंट करेंगे? उसकी जिस भी रोड का हमें डायमीटर मेजर करना है उसको इन स्टड्स के बीच में डालेंगे। ठीक है, इन स्टड्स के बीच में डालेंगे और इसको हम टाइटली क्लोज कर देंगे। तो मेज़रमेंट के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, मेन स्केल रीडिंग इनटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? यहाँ पे देखो, जब हमने इसको टाइटली क्लोज किया इस रोड को अंदर रख के, तो इसने कितनी डिवीज़न क्रॉस की? 4 डिवीज़न क्रॉस की। तो मेन स्केल रीडिंग हुई 4। ओके, अब देखो जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग है? तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये डिवीज़न हमें दिखाई दे रही है 36th डिवीज़न। ओके, 36 डिवीज़न कौन सी हुई? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग थी हमारी 4 और पिच कितनी है 0.1 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 36 इंटू लीस्ट काउंट 0.001। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ द रोड ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.036। क्लियर, तो ये आ गया 0.436 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रोड का डायमीटर हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 0.436 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बच्चों फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है कि जो स्क्रू गेज होता है उसको जब हम टाइटली क्लोज करते हैं, ठीक है, जब हम उसको टाइटली क्लोज करते हैं तो रेफरेंस लाइन का ज़ीरो और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ठीक है, और रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, तो ये कोइंसाइड नहीं करते। तो इट मीन्स तो जो एरर है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव एरर और एक होता है पॉजिटिव एरर। तो नेगेटिव एरर के लिए जो हम करेक्शन करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव करेक्शन मीन्स जो भी हमारा नेगेटिव एरर आएगा उसको हम अपनी रीडिंग के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेगेटिव एरर होता कैसे है। अगर हम देखो यहाँ से समझेंगे, दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस को अगर हम देखें, वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होता है ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव। तो देखो अगर हमारे पास, अगर ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये क्या है हमारी, ये चीज़, ये क्या है रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इट मीन्स हमारा क्या होता है नेगेटिव एरर, और उसके लिए हम पॉजिटिव करेक्शन करेंगे। दूसरा होता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कब होगा? अगर रेफरेंस लाइन के, ये रेफरेंस लाइन है और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो नीचे आ जाए। ठीक है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे आ जाए तो इस टाइम पे हमारे पास होता है पॉजिटिव एरर, और इसके लिए जो करेक्शन करेंगे वो
नेगेटिव करेक्शन करेंगे। नेगेटिव करेक्शन मीन्स जो रीडिंग हमारी आई है नेट डायमीटर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम पॉजिटिव एरर को। क्लियर। तो इस स्क्रू गेज के अंदर अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना एरर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो जो रेफरेंस लाइन है वो हमारी सर्कुलर स्केल के 95 रीडिंग के ऊपर है। ठीक है, 95 के ऊपर है। तो 95 के और जो सर्कुलर स्केल का 0 है, 0 के इन दोनों के बीच में जितनी डिवीज़न होंगी वो हमारा हो जाएगा एरर। तो 95 को छोड़ के 0 तक कितनी डिवीज़न हुई? 5 डिवीज़न हुई। ठीक है, 5 डिवीज़न है इसके बीच में, दोनों के बीच में। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रही है सर्कुलर स्केल की 0, इट मीन्स कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास कितनी डिवीज़न आई है? 5। ठीक है, 5 इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 इंटू 0.001 इट इज़ इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव एरर है तो करेक्शन क्या है? पॉजिटिव। इट मीन्स जो डायामीटर ऑफ द रोड है वो कितना हो जाएगा? 0.436 आया था हमारा, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 0.005। क्लियर। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0.441। तो अब ये हमारा जो है करेक्टेड डायमीटर है। ठीक है, 0.441। यानी जो हमारी पहले रीडिंग आई थी 0.436, तो स्क्रू गेज ने हमें 0.005 रीडिंग कम दिखाई थी। ठीक है, तो उसको हमने कैसे पूरा किया? इसके अंदर 0.005 ऐड करके। क्लियर। दिस इज़ द नेट करेक्टेड डायमीटर।